क्लास में हमने पोलर प्लेन का एक क्वेश्चन कर दिया था। अभी न्यू टॉपिक है हमारे पास पोल ऑफ अ प्लेन। ठीक है, समतल का ध्रुव यानी कि किसी प्लेन के लिए हमें पोल विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज़ अभी हम पढ़ेंगे। तो टू फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन हमारे पास गिवन है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू स्पेयर, किसी स्पेयर के रेस्पेक्ट में, और स्पेयर की हमारे पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसके सेंटर हमारे पास क्या होते हैं 0,0,0 और जो हम अभी तक स्पेयर की इक्वेशन लगाते हैं वो स्पेयर की क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पोल इज़ अल्फ़ा बीटा गामा। हमने मान लिया कि हमारे जो पोल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा। किसके रेस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू स्पेयर। स्पेयर हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन इज़, ठीक है, अब देखो पोलर प्लेन की इक्वेशन लिखी है एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमने लिखी है। अब देखो आप क्या करते थे कि अपने पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी उसमें क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, उसको क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ ए स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में इक्वेशन है। ठीक है, इसको अकॉर्डिंग अपन चल रहे क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये स्पेयर की जनरल नहीं दे करके स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दिए। तो हमारे पास टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट प्लेन कोई भी होता था या फिर पोलर प्लेन होता था। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका क्या था, हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को एक्स अल्फ़ा से, वाई स्क्वायर को वाई बीटा से एंड जेड स्क्वायर को जेड गामा से लिखते थे एंड इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम यही किया है, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन लिखी है जब, तो उस केस में यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 2 लिखा है वो लिखा है एक्स स्क्वायर को एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पोल। नेक्स्ट स्टेप में लिखा है गिवन प्लेन डेट Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी इज़ अ पोलर प्लेन। ठीक है, ये जो प्लेन है हमारे पास गिवन, ये हमारे पास क्या है, पोलर प्लेन है। एक हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और स्पेयर में हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को एक्स अल्फ़ा वाई बीटा एंड जेड गामा से रिप्लेस करके एक पोलर प्लेन की इक्वेशन लिख दी है। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आप देखते हो, ये मैंने 1 और 2 लिखा है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको मैंने कट कर दिया है एंड जो एक्स अल्फ़ा वाली इक्वेशन है उसको 1 नाम दे दिया है एंड जो गिवन प्लेन डेट ये लिखा है इक्वेशन को, पोलर प्लेन की इक्वेशन को 2 नाम दे दिया। तो देखो आप ढंग से देखते हो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपको एक्स वाई एंड जेड के कोफिशिएंट को जब आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है, दोनों इक्वेशन को लेके, तो आप जब सिमिलर अपने पास कोई इक्वेशन होती है, ठीक है, तो जब हम दोनों इक्वेशन का कंपेयर करते हैं तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने नीचे कंपेयर करके लिखा है कि इक्वेशन नंबर 1 में हम देखते हैं कि एक्स के कोफिशिएंट क्या है, अल्फ़ा है, अपॉन में इक्वेशन नंबर 2 में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एल, वो इक्वल होगा। सेकेंड में y का कोफिशिएंट है बीटा और सेकेंड में y का कोफिशिएंट है m। सिमिलरली थर्ड में z का कोफिशिएंट है गामा एंड इसमें इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, जो z का कोफिशिएंट है वो n और राइट हैंड साइड में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में p है। जब कभी दोनों इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी होती है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो हमने कंपेयर किया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोल फाइंड आउट करना है, पोल के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है, यानी कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम अल्फ़ा अपॉन एल को लास्ट वाली टर्म यानी कि a स्क्वायर अपॉन p से कंपेयर करेंगे, बीटा अपॉन m को भी लास्ट वाली टर्म से करेंगे एंड गामा अपॉन n को भी लास्ट वाली टर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा मिलेगा एल ए स्क्वायर अपॉन में p, बीटा मिलेगा एम ए स्क्वायर अपॉन में p एंड गामा मिलेगा एन ए स्क्वायर अपॉन में p, विच इज़ पोल रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए किसी भी पोल के। समझ गए यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर। ठीक है, हमें क्या करना है कि किसी स्पेयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच टचेज द स्पेयर, जो कि हमारे पास स्पेयर गिवन है उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, किस पॉइंट पे, 1,
2, एंड क्या लिखा हुआ है, पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -1, 2। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि यहाँ पे कैसे समझना है इसको। क्या क्वेश्चन में बोला है, वापस मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हमें क्या करना है, स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, विच टचेज द स्फीयर, जो इस स्फीयर को टच करता है। तो देखो दो मैंने कोई स्फीयर ले ली, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। हमें क्या करना है, एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, दो कुछ स्फीयर इस तरह से है जो गिवन स्फीयर है हमको, जिसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और टच कहाँ पे कर रहा है, कोई जो पॉइंट है टच करने वाला, वो कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, मैंने मान लिया P हमारा पॉइंट ऐसा है, 1, 2, -2 पे क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। ये चल रहा है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड पासेस थ्रू दी पॉइंट 1, -1, 0। एंड जो ये स्फीयर है हमारा, इसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो स्फीयर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1, -1, 0 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। यानी कि इस पे, इसकी सरफेस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट है 1, -1, 0 है, ठीक है। अब देखो क्या क्या मैंने कर लिया है, एक तो मैंने स्पेयर, दो स्पेयर ले लिए, ठीक है। एक स्पेयर तो वो है जो हमारे पास गिवन है, दूसरा स्पेयर वो है जिसकी हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और वो इस पॉइंट पे 1, 2, -2 पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है आपस में, ठीक है। और इस पे जो जनरल पॉइंट है, ये जो जिस स्पेयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है जो है 1, -1, 0, ठीक है। तो अब हम इसको निकालते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट, ठीक है। अब टच कर रहा है स्पेयर, ठीक है, तो उसके जो पास हो रहा है उससे, तो एक प्लेन पास हो रहा है, तभी वो एक पॉइंट पे उसको टच कर रहा है दोनों स्पेयर के बीच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, कौन से पॉइंट पे उसको टच कर रहा है, 1, 2, -2 पे। तो मैंने लिख दिया द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अल्फ़ा बीटा गामा, इस पॉइंट को मैंने मान लिया टू दी स्पेयर, ठीक है। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको क्या करना है कि आप स्पेयर की जनरल इक्वेशन तो सबको याद है, x² को x अल्फ़ा से, y² को y बीटा से, z² को z गामा से, एंड प्लस का 2ux आता है, तो u को तो एज इट इज़ रहने दो, 2x को रिप्लेस करना है x प्लस अल्फ़ा से, 2y को रिप्लेस करना है y प्लस बीटा से, एंड 2z को रिप्लेस करना है z माइनस गामा के, और प्लस का d एज इट इज़ आपके आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट प्लेन की किसी पॉइंट पे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू स्पेयर, ठीक है, इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो मैंने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिख दी है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन भी करी है कि ये एक्चुअल में आई कैसे है, और आपको डायरेक्ट याद करनी है तो आप यहाँ से याद कर लेना। अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा, हमें क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट प्लेन को किस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, वो पॉइंट हमारा क्या है, P 1, 2, -2 पे वो टच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा की प्लेस पे इसको मैंने अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया, तो प्लेन की इक्वेशन में जब मैं ये पॉइंट सेटिस्फाई कराऊंगी, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनल जो वैल्यू है वो उसकी मिल जाएगी, यानी कि टच कर रहा है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अल्फ़ा में मैं 1 पुट करूँगी, बीटा की प्लेस पे मैं 2 पुट करूँगी, एंड गामा की प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगी, -2। एंड देखो अब आता है x प्लस अल्फ़ा की प्लेस पे तो फिर से 1 हो गया, y प्लस बीटा की प्लेस पे 2 हो गया, एंड z प्लस गामा की, जो गामा है वो -2 है तो वो +2 हो जाएगा, ये यहाँ पे +2 हो जाएगा, एंड प्लस d इक्वेशन में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप लिख देना, d की जो वैल्यू है उसको अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखो कि ये हमें जो वैल्यूज़ है u v w की, ये कैसे मिलेगी, यानी कि मैं बात कर रही हूँ इनकी u की, यहाँ से v की, एंड यहाँ से w की, इनकी वैल्यूज़ भी मुझे पुट करनी पड़ेगी। तो देखो अगर आप क्वेश्चन पे आते हो तो क्वेश्चन में आपको जो स्पेयर गिवन है, क्या गिवन है, 2x माइनस का 6y प्लस का 1, यहाँ से आप सेंटर तो निकाल ही सकते हो, ठीक है, यानी कि u v w तो निकाल ही सकते हो। तो कैसे निकालोगे, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे, किसको, जो आपको गिवन स्पेयर है उसको। तो यहाँ पे देखो
टू यू एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x है, कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग आपको u क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2vy इज इक्वल टू क्या है, -6y, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग आपको मिल जाएगा -3, एंड w क्या है आपके पास नहीं है तो z आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है। एंड सॉरी w आपके पास हो जाएगा 0 क्योंकि आपके पास z के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन में, और d आपके पास कंपेयर कर रहे हो यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 आ जाएगी यहाँ से। तो आगे देखते हो तो मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है, u v w की वैल्यूज़ मैंने जो निकाली हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू 1 आई थी, v की वैल्यू -3 आई थी, एंड w 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, और d क्या है +1 है तो 1 हो जाएगा। इस स्टेप की मैं बात कर रही हूँ, ये वाला स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, x + 2y -2z, x + 1 -3y -6 + 1 इज इक्वल टू 0। इसको कुछ नहीं किया, यहाँ पे इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसको थोड़ा अरेंज कर लो, यानी कि x के कोफिशिएंट ऐड होकर 2x हो जाएंगे, -y -2z -4 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखते हो तो आपको ये एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन दिख रही है, किसकी फॉर्म, lx + my + nz इज इक्वल टू p के इक्वल आपको दिख रही है। यानी कि आपने यहाँ से क्या किया, एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाली, और टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन इसलिए निकाली है कि हमको इसकी रिक्वायरमेंट है। ये मत सोचना कि हमको क्वेश्चन में ये चीज़ बोली है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओनली, तो आपको स्फीयर की इक्वेशन आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है, नाउ इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू गिवन स्फीयर एंड प्लेन। ऐसे स्फीयर की इक्वेशन जो किसी स्फीयर से एंड प्लेन से पास हो रही है, ठीक है। तो स्फीयर एंड प्लेन से पास हो रही है, तो जो हमारा गिवन स्फीयर है वो ये रहा, एंड जो प्लेन है वो अभी हमने निकाला, वो ये रहा, ठीक है। अब ये जो चीज़ लिखी है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैंने आगे वाले स्टेप में ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी थी, s + λp इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि मैंने जब आगे आपको पढ़ाया था तो उसमें एक अपने पास एक टॉपिक था, टॉपिक ये था कि ऐसे स्फीयर की इक्वेशन निकालनी जो हमारे किसी गिवन स्फीयर से एंड प्लेन से पास आउट होती है। तो जो गिवन स्फीयर है उसकी इक्वेशन लिख दी, और प्लेन की इक्वेशन हमारे यानी कि टेंजेंट प्लेन जो है उसकी इक्वेशन हमारे पास नहीं थी, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाल दिया है। तो s + λp इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। बट क्या लिखा है, इट पासेस थ्रू दी पॉइंट 1, -1, 0। यानी कि ये जो प्लेन की स्फीयर की इक्वेशन लिखी है मैंने, कांस्टेंट लैम्डा है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जिस स्फीयर की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, नीचे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, वो स्फीयर जो है वो हमारा एक 1, -1, 0 पॉइंट से क्या हो रहा है, पास कर रहा है। यानी कि आपको क्या करना है, एक जनरल पॉइंट है ये x, y, z, जो स्फीयर की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने लेट किया, वहाँ पे x, y एंड z की प्लेस पे जब ये पॉइंट पुट करोगे तब ये जो स्फीयर है जिसकी हम इक्वेशन निकाल रहे हैं वो उसको क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x, y एंड z की प्लेस पे जब आप ये पॉइंट रखते हो तो सबसे पहले 1, फिर दूसरा है -1, 0, y की प्लेस पे -1 एंड z की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप इसको पुट करके जब लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 11 मिल जाएगी, ठीक है। माइनस का लैम्डा आएगा, माइनस कैंसिल होकर यहाँ पे -11 वैल्यू मिल जाएगी। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ तक भी सही है, लेकिन आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने नीचे लिखा है द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर यूजिंग 2, यानी कि इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें लैम्डा की प्लेस पे जो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली है ये 11, इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x² y² + z² + 2x - 6y + 1, फिर 22x, यानी कि लैम्डा की वैल्यू रख दोगे और पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से। तो फाइनल आपको ये 2x यहाँ से ऐड होकर 24x मिल जाएगा। और यहाँ पे जो स्फीयर की इक्वेशन है जिसकी हमें फाइंड आउट करने का बोला था ये वाला, इसकी, तो इसकी अपन को मिल जाएगी, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो कट गया है वैसे तो PDF में, तो आप बुक से ही देख लेना, मैं भी बुक से ही पढ़ लेती हूँ उसको। एक एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, चलो ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है, इफ़ एनी टेंजेंट प्लेन टू दिस पेयर, एक सेकेंड वेट है ना, ये मेरे बुक्स में भी है, इफ़ एनी टेंजेंट प्लेन टू स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मेक्स इंटरसेप्ट्स ए कॉमा बी कॉमा सी ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन प्रूव दैट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। देखो अब हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट प्लेन है, किस पे, स्पेयर पे, कुछ इस तरह से है। मैं आपको 3D में है तो बना तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी बना देती हूँ। कुछ इस तरह से एक स्पेयर है, उस पर एक टेंजेंट प्लेन है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से उसके ऊपर कोई टेंजेंट प्लेन है जिसके जो इंटरसेप्ट्स अपन को गिवन है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एंड जेड एक्सिस पे, क्या है, ए बी एंड सी, अलग अलग इनके इंटरसेप्ट्स गिवन है। यानी कि एक्स एक्सिस पे उसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे a, 0,0, वाई एक्सिस पे हो जाएंगे 0, b, 0 एंड जेड एक्सिस पे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 0, 0, c। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको जो इंटरसेप्ट्स है वो गिवन इंटरसेप्ट्स है। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ a की, तो ओरिजिन से वो पॉइंट यानी कि जो डिस्टेंस है a वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, उसको ओरिजिन से लगाकर वो जो जितनी डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली बी एंड सी के लिए भी ऐसा ही होगा। तो मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया है और आप समझ लो कि उसके नीचे कुछ इस तरह से स्पेयर बना हुआ है। स्पेयर की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और हमें प्रूफ करना है कि वो इक्वल होता है, इस चीज़ के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट x1 y1 z1 इज़, यानी कि किसी पॉइंट मैंने मान लिया x1 y1 z1 कोई पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो उस पॉइंट के लिए हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या होती है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, हम कुछ इस तरह से, देखो ये डायरेक्ट जो इक्वेशन मैंने लिखी है किसी पॉइंट के लिए, ठीक है, प्लेन पे अगर किसी टेंजेंट प्लेन पे कोई पॉइंट होता है तो उसकी इक्वेशन यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x1 y1 एंड z1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे x1 y1 z1 टेंजेंट प्लेन पे वो पॉइंट होता है और नहीं याद रहता है तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखने का क्या तरीका, एक्स स्क्वायर को एक्स अल्फ़ा, वाई स्क्वायर को वाई बीटा एंड जेड स्क्वायर को जेड गामा पे, ठीक है, जेड गामा पे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हमने मान लिया कि हमारा जो पॉइंट है अल्फ़ा बीटा एंड गामा वो क्या है x1 y1 एंड z1। तो इस अल्फ़ा बीटा गामा की प्लेस पे x1 y1 आप z1 पुट करते हो तो भी वही बात है, अगर और ये याद रहता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने मान ली इक्वेशन। अब देखो आगे क्या क्या है, गिवन डैट प्लेन 1 passes through a, 0, 0, 0, b, 0 एंड 0, 0, c therefore। ठीक है, अब देखो कि हमने किसी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाली है, ठीक है, किसी पॉइंट x1 y1 एंड z1 के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि जो टेंजेंट प्लेन हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये एक्स वाई एंड जेड जिनके इंटरसेप्ट्स है हमको गिवन ए बी सी और जिनके कोऑर्डिनेट्स है a, 0, 0, 0, b, 0 एंड 0, 0, c, वो किससे पास हो रहे हैं, वो प्लेन से पास हो रहे हैं, प्लेन के थ्रू पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि जो एक एक पॉइंट है, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, फिर वाई एक्सिस वाला एंड जेड एक्सिस वाला पॉइंट, उसको हम क्या करेंगे टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 उसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, क्योंकि हमको यही चीज़ बोली है ना कि टेंजेंट प्लेन जो है वो क्या कर रहा है, इनसे पास हो रहा है, इन पॉइंट से पास हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वापस देखते हो तो इफ़ एनी टेंजेंट प्लेन टू दिस पेयर मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये इसमें क्या करना चाहिए, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a, 0, 0 इन इक्वेशन नंबर 1 ये पॉइंट उठाते हैं, इसको हम क्या करते हैं प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई एंड जेड की प्लेस पे क्या करते हैं, उसको पुट कर देते हैं। तो आप अगर इसको एक्स वाई एंड जेड की
अलावा अगर x1 y1 z1 की प्लेस पे भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, बात एक ही है, किसी एक की प्लेस पे अपन को पुट करना है। लेकिन इस पे करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा x y z की प्लेस पे, क्योंकि जनरल चल रहा है ना, तो वहाँ पे सही रहेगा। तो क्या करोगे, x, y, z की प्लेस पे आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा y0 z0, तो इसको तो भूल जाओ, ax1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिल जाएगा। फिर सेकेंड वाले में आपको क्या, x0 एंड z0, तो y1 मिल जाएगा, by1 मिल जाएगा आर स्क्वायर। एंड इक्वेशन नंबर थर्ड वाला जो पॉइंट है 0, 0, 3, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो xy0 एंड cy1 मिल जाएगा आर स्क्वायर। तो जो x1 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर अपॉन ए, y1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर अपॉन बी, एंड z1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर अपॉन में सी लिख सकती हूँ, ऐसा। ठीक है, अब देखो, बट द पॉइंट लाई ऑन दी स्फीयर। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट हमने निकाला है x1, y1 एंड z1। अब मैं देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ कि क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले लिखा है लेट द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1, y1 एंड z1। ठीक है, ये जो पॉइंट था x1, y1 एंड z1 किस पे था, टेंजेंट प्लेन पे था। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमने क्या लिख दी है, ये वाली, x1, y1, z1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन क्या बोला है, इफ़ एनी टेंजेंट प्लेन टू स्पेयर, ये जो टेंजेंट प्लेन है वो किस पे है, स्पेयर पे है, तो ये जो x1, y1 एंड z1 वाला पॉइंट जो है वो स्पेयर को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट प्लेन किसके ऊपर है, स्पेयर के ऊपर है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में स्पेयर की इक्वेशन है उसकी जगह हम ये पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, स्पेयर की इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि तो आप इसको x1, y1 एंड z1 लिख सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर x1, y1, z1 अगर जनरल पॉइंट है तो यहाँ पे अगर आप सेटिस्फाई कराओगे तो क्या लिख दोगे, यहाँ पे आर स्क्वायर अपन ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर अपन बी का होल स्क्वायर, एंड z1 की वैल्यू है आर स्क्वायर अपन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कि ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यू पुट कर ली सारी की सारी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, उधर भेज दोगे तो 1/r² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/r², हैंस प्रूव्ड। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। सॉरी, ये है ना 2 बार कैप्चर हो गया है, तो इसको मैंने क्लिक 2 बार कर लिया है, तो आप है ना इसको एक ही बार लिखना है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 6 देखो, एग्ज़ाम्पल नंबर जो 6 है वो पेज नंबर 44 पे है, आई थिंक, हाँ 44 पे आपको है मिलेगा ये। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन समझने पर इससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो मैंने आपको PDF सेंड करी है उसमें जो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है वो वाला किया हुआ नहीं है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा और सिंपल करके यानी कि इजी सॉल्व किया है यहाँ पे। और जो मैंने आपको PDF भेजी थी उसमें ये जो पीछे कर रखा है ये वाला किया हुआ है, ये भी इजी है हालांकि, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको आप अवॉइड करें। ठीक है, और इसको नहीं करना है आपको। एग्ज़ाम्पल नंबर 6 सेम है, और आपको मैं जो अभी करवा रही हूँ एग्ज़ाम्पल नंबर 6 वो पढ़ना है, ये पेज नंबर 53 एंड 54 पे PDF में आपको मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द स्फीयर। ठीक है, अपन को क्या करना है कि एक स्फीयर पे हमें क्या करना है कि 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द स्फीयर, स्फीयर अपन को गिवन है x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4, ये अपन को स्फीयर गिवन है। द टेंजेंट प्लेन्स एट विच आर पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, यानी कि देखो कुछ इस तरह से हमें करना है कि ये हमारे पास स्फीयर है, ये स्फीयर है। ठीक है, अब क्या बोला है कि स्फीयर पे हमें ऐसे 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। एक तो पॉइंट फाइंड आउट करना है मान लिया यहाँ पे, और एक पॉइंट फाइंड आउट करना है मान लिया यहाँ पे। और ये जो दोनों पॉइंट है, ठीक है, क्वेश्चन में ये भी चीज़ बोली है कि द टेंजेंट प्लेन्स एट विच आर पैरेलल टू द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, यानी कि इन पॉइंट्स के पैरेलल, ठीक है, इन पॉइंट्स के पैरेलल, यानी कि एक प्लेन यहाँ पे और दूसरा इस दूसरे पॉइंट के पैरेलल दूसरा प्लेन यहाँ पे।
ठीक है, कोई दो प्लेन है जो इन पॉइंट्स के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और हमको क्या करना है, ये पॉइंट जो स्फीयर को इस पॉइंट मान लिया ए, ये वाला, और ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया बी, और ये दोनों पॉइंट अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। स्फीयर पे कोई भी दो पॉइंट जो है उनके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन फिगर अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है तो देख लेना। दो टेंजेंट प्लेन है और पॉइंट ए और बी अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो ये सेंटर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन सेंटर जो है वो अपन को निकालना रहता है जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन पे आता है क्या है, द इक्वेशन गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर की जो गिवन इक्वेशन है इक्वल में 4 है, वो 1 नहीं है, तो 4 मैंने लिख लिया है। इक्वेशन नंबर 1, गिवन प्लेन 2x माइनस वाई प्लस का 2z इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन लिख दी है। अब देखो आगे क्या लिखा है मैंने, सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी कि जो ये स्फीयर है जिस पे दो पॉइंट इसकी सरफेस पे ए एंड बी हमको फाइंड आउट करना है, उसका सेंटर क्या है हमारे पास। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम क्या करेंगे, स्फीयर की जनरल इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे उसका, ठीक है। फिर हमें यू वी डब्ल्यू की वैल्यू मिलेगी जो कि आपको निकालनी आती है, ठीक है। फिर यू वी डब्ल्यू से हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकाल देंगे। तो जो सेंटर हमें फाइनली मिलेगा वो मिलेगा 2, -1, 0 इतना तो आप कर ही सकते हो। फिर आगे क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी 2, -1, 0 एंड DC ऑफ लाइन इज LMN, ठीक है। ऐसे ये लाइन की इक्वेशन जो पॉइंट 2, -1, 0, यानी कि ऐसे लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, मान लिया कि x1 y1 z1 वो पॉइंट है, तो मैं उसकी इक्वेशन को लिख सकती हूँ x - x1 अपॉन L, y - y1 अपॉन m, z - z1 अपॉन n, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है। x - x1 अपॉन L इज इक्वल टू y - y1 अपॉन m एंड z - z1 अपॉन n इज इक्वल टू r, ठीक है। z - z1 अपॉन n इज इक्वल टू r, जहाँ पे r क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, एक पैरामीटर है। अब देखो ये हमने क्यों किया, ठीक है। लाइन की इक्वेशन की जो हमने ये फार्मूला लिखा है जो किसी पॉइंट x1 y1 एंड z1 से पास हो रहा है, हमने ये फार्मूला इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से हमको एक पॉइंट मिलेगा इस लाइन AB, यानी कि जो ये स्फीयर के लिए डायमीटर जो है उस लाइन पे एक हमें पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, ये लाइन की इक्वेशन निकाली है, नहीं सॉरी, लाइन की इक्वेशन की जो फार्मूला है वो लगाया है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यानी कि किसी भी पॉइंट, यहाँ पे लाइन AB है, इस पर हमें कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो x - x1 अपॉन L, y - y1 अपॉन m, z - z1 अपॉन n इज इक्वल टू r। देखो ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसमें मैंने इक्वल r नहीं रखा है, क्योंकि किसी पॉइंट, लाइन की इक्वेशन निकालने किसी पॉइंट के लिए तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर उस लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, तो इक्वल टू हम r को किसी कांस्टेंट के इक्वल इसको लेट करते हैं, ताकि कंपैरिजन करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -1, 0, यानी कि ये जो लाइन AB है वो सेंटर 2, -1, 0 से पास हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, प्लेन की इक्वेशन को अगर आप देखते हो ऊपर, सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 के नीचे लिखा है 2x - y प्लस का 2z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ इस इक्वेशन को आप प्लेन की इक्वेशन से कंपेयर करवाते हो, lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। तो l की वैल्यू मिल जाती है आपको यहाँ से 2, m की वैल्यू -1 एंड n की वैल्यू मिल जाती है 2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन AB पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 0, यानी कि x1 y1 एंड z1 के प्लेस पे जब आप लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर देते हो तो आपको मिल जाएगा यहाँ से x - 2/2 इज इक्वल टू y + 1 अपॉन में -1, z - 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू r। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन AB विल बी, यानी कि किसी लाइन AB, नहीं सॉरी, लाइन AB पे किसी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने निकाले हैं, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करके। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास स्टेप है
टर्म है x माइनस 2/2 इज इक्वल टू r है। तो यहाँ से x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2r लिख सकते हैं। एंड y + 1 - 1 इज इक्वल टू r को कंपेयर करके हम y इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1 - r। और z वाले टर्म को कंपेयर करके लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 2r। यानी कि हमें जो लाइन ए बी है उस पर एक पॉइंट मिल गया 2 + 2r -1 - r एंड 2r। ठीक है, अब हम देखो हमारा मेन टारगेट आगे ये है कि हमें जो ये कांस्टेंट दिख रहा है r, जो लाइन ए बी पे पॉइंट हमने निकाला है, उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और अगर इस r की वैल्यू हमें 2 मिलेगी तभी हमारे पास स्फीयर की जो सरफेस है उस पर कोई भी 2 पॉइंट a एंड b हमें मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आगे हम क्या करेंगे, इफ़ पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने अभी निकाला है, इज़ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन स्फीयर देन अबव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ स्फीयर। यानी कि अगर ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है स्फीयर के लिए, जो हमारे पास स्फीयर गिवन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्फीयर की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड की प्लेस पे जो अभी हमने ये पॉइंट निकाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करवा देंगे। तो जब एक्स वाई जेड की प्लेस पे हम सबसे पहले रखते हैं ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की प्लेस पे इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको ये मिल जाएगा 2 + 2r का स्क्वायर -1 का r का स्क्वायर 2r का स्क्वायर -4 2 + 2r एंड प्लस का 2 -1 - r। हमने क्या कर दिया है कि जो पीछे पॉइंट निकाला है एक्स वाई जेड की प्लेस पे स्फीयर की जनरल इक्वेशन में पुट कर दिया है, क्योंकि हमें क्या करना है, स्फीयर पे कोई भी 2 पॉइंट निकालना है। तो हमें अगर r की वैल्यू मिल जाती है तो हमारे पास अलग अलग 2 वैल्यू मिल जाती है, तो हमारे पास 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे किसी पॉइंट के लिए, और वही चीज़ हमें निकालनी है। तो अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर से 4 + 4r स्क्वायर + 8r + 1 + r स्क्वायर + 2r + 4r स्क्वायर -8 -8r -2 -2r -4 = 0। यानी कि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो आपको यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी 9r स्क्वायर -9 = 0। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, और आप इसको लिख सकते हो r = +-1। ठीक है, तो एक बार आप क्या करोगे कि जो ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कौन सा, ये वाला मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये वाला, इसमें आप r की प्लेस पे एक बार 1 पुट करोगे, और इसमें आप r की प्लेस पे एक बार क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे। तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जो स्फीयर की सरफेस पे a एंड b पॉइंट है, जो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, प्लेन को भी टच कर रहा है। ठीक है, एंड स्फीयर की सरफेस पे भी वो पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हो r की प्लेस पे तो आपको कोऑर्डिनेट मिलता है 4, -2, r एंड -1 पुट जब करते हो तो आपको पॉइंट मिलता है 0, 0, -2 मिलता है। ये दो पॉइंट थे, वही हमको निकालने के लिए बोली थी चीज़, और ये हमने फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, आगे का नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं।